जय हिंद दोस्तों। ये एडिटोरियल द्वारा प्रकाशित किया हुआ वॉल्यूम 1 2023 दरोगा भर्ती के लिए तैयारी के लिए है। वॉल्यूम 1 का पहला सेट प्रैक्टिस है जिसको हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए तो हम इसको देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल हैं कौन कौन? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आंसर इज द राइट आंसर सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल में जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? पल्ली छादन इज द राइट आंसर बी। इसको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि ब्रह्मदेव हैं जो ब्राह्मण को देता है, दान में दिया गया भूमि को कहा जाता है साला भू, जो स्कूल के लिए दिया गया दान में भूमि है। अबेल बगाई है जो किसान के लिए दिया गया दान में भूमि है। नेक्स्ट, विशाख दास द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर औरंगजेब होगा। इसका राइट आंसर औरंगजेब इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? इसका राइट आंसर लॉर्ड रिपन होगा। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? आप लोग भी जानते होंगे 1856 में हुआ था। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने हड़प लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई और किसने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने किए थे 1873 में। नेक्स्ट, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2 भाग या 50% भाग। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस चीज़ का समानता का वचन देता है? इसका राइट आंसर है प्रतिष्ठा और अवसर का समानता का देता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। एक बात बता देना चाहते हैं दोस्तों कि हमारे मूल कर्तव्य हैं एक टोटल 11 हैं, जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था 8 जोड़ने के लिए। मगर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके 8 के बदले 10 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? 10 जोड़ा गया और 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने का शक्ति किसके पास होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास है, जो कि एससी के लिए आर्टिकल 244 के फर्स्ट, जबकि एसटी के लिए 244 के भाग 2 में है। चलिए नेक्स्ट, ग्राम सभा में इनमें से कौन शामिल होता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बी। वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 51वां संविधान संशोधन बता देना चाहते हैं दोस्तों कि 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, जिसमें कहा गया जितने भी लोकसभा की सीट हैं उसका 15% ही मतलब कि राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्री होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आप जैसे कि जानते होंगे इसका राइट आंसर नीति आयोग होगा। चलिए नेक्स्ट 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। चलिए नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 241। नेक्स्ट लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, क्योंकि ये सभी जो कि मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, जबकि मूल अधिकार हमारा नैसर्गिक अधिकार अर्थात भाग 3 के अंतर्गत है जो कि न्यायालय में मान्य है। चलिए नेक्स्ट स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंबोडिया। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 18 दिसंबर, ना कि 9 जनवरी। गलती से मत मारिएगा, ये राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का था तो 9 जनवरी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस तो 18 दिसंबर। नेक्स्ट लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिक्किम। नेक्स्ट योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। 2029। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इसका राइट आंसर यही है जीव समुदायों और उसके वातावरण संतुलन के तंत्र। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33.33%। नेक्स्ट एपीफैट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। कौन सा किस लिए निर्भर रहते हैं? इसका राइट आंसर यांत्रिक सहायता के लिए, यांत्रिक मदद हेतु। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिमलीपाल 1994 ये सही है, नोकरेक भी 1988 ये भी सही है, पन्ना 2011 ये भी सही है, जबकि इसका हो जाएगा कंचनजंगा 2000 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे गलत है 2002। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। ये एकदम VVI क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाली एग्जाम किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। नेक्स्ट ILO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंगा इज द राइट आंसर। इसका कैपिटल दोस्तों बता देना चाहते हैं, कैपिटल इम्पोर्टेंट है, ऐसे देशों के जो रहते हैं इसका कैपिटल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसका नुकू अपोला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। नेक्स्ट भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका राइट आंसर ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? अमेरिका प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना परसेंट रहने का अनुमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 6.8%। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आंसर इज ए। नेक्स्ट। अर्जुन पुरस्कार 2022 में सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती से। नेक्स्ट। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरी हाउस। नेक्स्ट। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है सलमान रश्दी। नेक्स्ट। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? जो 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को बनाया जाता है। इसका राइट आंसर है क्लोज द केयर गैप, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र में किया गया है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किनसे संबंधित है? तो बी आर अम्बेडकर से संबंधित है। यहाँ 70 फीट की मूर्ति स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट। जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के गलत है। इसका रमेश बैस बने हैं, जो कि पहले मध्य प्रदेश के थे। रमेश बैस पहले मध्य प्रदेश के, रमेश बैस पहले थे मध्य प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के रिपन्ना के भी सही है। मेघालय का फागु चौहान थे बिहार के बने हैं। कौन सा? राजेंद्र और लेकर बने हैं बिहार का, राजेंद्र और लेकर बने। झारखंड के सीपी राधाकृष्णन, ये भी सही है। नेक्स्ट। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ, इसका संबंध किस क्षेत्र से? उत्तर में हो जाएगा खेल से। नेक्स्ट। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? कौन बने? तो संगीता वर्मा बने। नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल में। कौन किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 200वीं जयंती मनाई गई। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन? नरेंद्र मोदी होगा दोस्तों। ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, इसका लंबाई है 1.5 किलोमीटर। ये कहाँ बना है? कर्नाटक के हुबली में बनाया गया। सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगा गोरखपुर, यूपी का गोरखपुर। चलिए नेक्स्ट। नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने? रामचंद्र पौंडोल बने हैं दोस्त। देखो रामचंद्र पौंडोल हैं। जबकि यहाँ पे पीएम पूछेगा तो हो जाएगा प्रचंड, कमल दहल प्रचंड हो जाएगा, कमल दहल प्रचंड। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य में आयोसांग उत्सव मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर, इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्पा साहेब धर्माधिकारी। चलिए नेक्स्ट। वंदे भारत ट्रेन का संचालित करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सुरेखा यादव। चलिए नेक्स्ट। रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर से नवंबर तक। चलिए नेक्स्ट। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? ये पूछ रहा है। तो पश्चिमी विक्षोभ से रास्ता है। जो भी इडुटेरिया से यानी प्रवीण सर से वीडियो पढ़ा है, ये क्वेश्चन 100% वो समझ भी गए होंगे और बनाए भी होंगे। चलिए नेक्स्ट। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस बंदरगाह कॉफ़ी पोर्ट, जो कि दक्षिण अफ्रीका के ब्राज़ील का तट पे है। ये बंदरगाह का नाम है सेंटोस, यानी कि कोई पक्षी का मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ये बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय का भाग। चलिए नेक्स्ट।
द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किसके बना, प्रवाल से बना। ये 36 द्वीपों का समूह है दोस्तों। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कितने द्वीपों का समूह है, तो ये 36 द्वीपों का समूह है। चलिए नेक्स्ट, दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिनाब नदी। चलिए नेक्स्ट, भार का ये सही मात्रा कितना होता है, क्या होता है, तो न्यूटन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि दो कणों पर यदि पास पास ले जाएंगे, पास पास लाएंगे तो मजबूत होगा, जब दूर ले जाएंगे तो कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किसके, तो इसका आंसर होगा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, तरंग की विशेषता नहीं है तो माध्यम नहीं है दोस्तों, जबकि तरंग की विशेषता आयाम है, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति है, ये तीनों है, और ये आयाम माध्यम नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चल जाता है और दूसरी अवस्था से पहले अवस्था में आ जाता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और जो पहले अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है फिर वापस नहीं आता, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि दूध से दही, फिर से दही से दूध नहीं बन सकते, इसलिए ये पहला हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त गैलियम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी इज द राइट आंसर। जैसे कि बता देना चाहते हैं, और O2 का है जो कि ऑक्सीजन द्रव है, ये लिथियम का है, ये सोडियम का है, ये एल्युमिनियम का, ये बाकी ये तीनों है जो कि धातु हैं, जबकि ये गैस है, इसका इसलिए नहीं हो सकता। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 है जो कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, वो गैस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषताएं माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाणु क्रमांक, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसका राइट आंसर है बी, बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो वह लवण क्या होगा, सशक्त एसिड और कमजोर बेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, इसका राइट आंसर क्षार जल में OH आयन का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवाज सारणी पहले आवर्त में रखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त हीलियम। जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे, ऐसे वाले को वर्ग कहे जाते हैं और ऐसे वाले को आवर्त कहा जाता है। तो ये फर्स्ट आवर्त, ये सेकंड आवर्त। तो फर्स्ट आवर्त में हाइड्रोजन हीलियम यहाँ पे आ जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अधातु का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी, खाद में होता है। कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर बी, डी इज द राइट आंसर। हेमाटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में किससे संबंधित है, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त रक्त से। रक्त से है, इसका रक्त का पीएच मान पूछ सकता है 7.4 होता है। नेक्स्ट, पानी की कमी के कारण कोशिकाएं के संकुचन भित्ति से अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, एडिपोज ऊतक, इसका राइट आंसर एडिपोज ऊतक। नेक्स्ट, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा, विभेदी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट,
पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। जबकि पत्ती में पूछेगा दोस्तों, पत्ती में तो मैग्नीशियम हो जाएगा, Mg हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवंशिक के सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट, जो निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडेंट दांत पाया जाता है? मछली में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के पाचन में उत्सर्जी अम्ल में कौन सा होता है? HCl। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्टमक में HCl होता है जो कि कीटाणुओं को मारने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, तपेदिक नहीं है? चलिए नेक्स्ट, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस। नेक्स्ट, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारी की मजदूरी की क्षतिपूर्ति के किस प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट मैथ आ गया है दोस्तों, जो कि ईजी है, आप लोग बना सकते हैं। आप अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन डाल देंगे। अगर हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करते हैं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से नहीं बना करके आंसर बता दे रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके बना सकते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। विश्रामों को छोड़ के इसका राइट आंसर हो जाएगा 15-15 मिनट। नेक्स्ट, सारा क्वेश्चन ईजी है मैथ का, जितना भी है बना सकते हैं आप लोग भी। इसका राइट आंसर जो 18,400। नेक्स्ट, एक चुनावी उम्मीदवार में इसका राइट आंसर 1800 है। चलिए दोस्त, तो इस वीडियो में सब क्वेश्चन हमने कवर किया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जाते जाते मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।